दीदी गए काम से। छोड़ूंगा नहीं। उसने हमें देख लिया। पैसे दो मेरे। अभी कैसे दूं? चलो बाहर आओ। मैं आती हूँ, तुम जाओ। हाथ में दिया लेकर आ रही है, देख। आ जाओ आ जाओ, हमें चूना लगाने की सोच रही थी ना। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भानुमति है। तो उस दिन तुमने झूठ बोला था, है ना? ओहो, तुमने भी तो बेकरी वाले से झूठ कहा था कि मैंने वो पैसे तुमसे पढ़ाई के लिए लिए थे। पर तुम्हें कैसे पता? मनु भाई, दिल चाहता है। कुछ कुछ होता है। क्यों मैं उस दिन लड़की को देखने के लिए बोला तो बड़े साहब की बेटी है कहकर मना कर दिया। ये दिया मुझे दो। अरे ये क्या कर रहे हो? ये मेरा दिया है। मैंने कब बोला ये मेरा है? मेरे 10,000 में से अब 2,000 माफ। मगर इसकी कीमत 8,000 रूपए है। ठीक है, पर तुमने तो 2,000 का ही लिया होगा ना। खरीदते वक्त बेचने का भाव देखना चाहिए और बेचते वक्त खरीदने का। हाँ, घर में पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? ये लो, ये रहा तुम्हारा दिया। ये कहाँ से लाए? हम तो भगवान की मूर्ति को पेंट कर देते हैं। दिया पेंट करना कौन सा मुश्किल काम है? ये लो पेंट रखो। तुम पेंट साथ लेकर घूमते हो क्या? हमें पता चल गया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले ही इसे खरीद कर रख लिया था। हाँ। ए, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? VOC कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं। VOC कॉलेज? लेकिन कभी देखा नहीं तुम्हें। मैंने इसी साल एडमिशन लिया है। ओह, जूनियर हो। सीनियर से हाथ मिला। ए, हाथ दो। क्या कर रहे हो? मेरी अंगूठी क्यों ले रहे हो तुम? अब इसके 2,000 और काट लो, बाकी के 6,000 बाद में दे देना। जाओ जाओ। तुम चाहे तो दिया बेच देना, मगर हाँ। अंगूठी मत बेचना प्लीज। ओह। ये मेरे लिए बहुत लकी है। हाँ ठीक है। कल सुबह पैसे देकर ले जाऊंगी, प्लीज। हम आपके हैं कौन? तुमको ना भूल पाएंगे। चुप। फिर क्या हुआ रजनीश? अरे होना क्या है, हमने उसके दिए को गिरवी रख दिया। अब सिर्फ 6,000 बाकी है। हेलो, हाय। कैसे हो तुम लोग? एकदम ये मस्त। बताओ, तुम लोग किस कॉलेज में पढ़ते हो? अरे 3 साल पहले हम भी यहीं पढ़ते थे। कॉलेज छोड़ के जाने का मन नहीं करता, इसलिए यहाँ बैठे रहते हैं। तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ए, ये क्या इंग्लिश टीचर की तरह पहले हिंदी में बोल रही हो फिर इंग्लिश में बोल रही हो? मेरे पैसे लाई हो ना? हाँ, उसका इंतजाम तो मैंने कब का कर लिया। लेन देन के मामले में मैं एकदम पक्की हूँ। चलो चलो, अब मेरी अंगूठी निकालो। वो तो मैंने कल ही बेच दी। चलो चलो निकलो यहाँ से। तुम वो अंगूठी कैसे बेच सकते हो? ए, आंखें किसे दिखा रही हो? मैं कौन हूँ पता है ना? तुम्हारा नाम रजनीश है, तुम्हारी राशि है मेष राशि, तुम घर के इकलौते बेटे हो, इसीलिए घर के सारे लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम्हारे घर में 2-2 मन्नू हैं। एक मन्नू को 2 पैर हैं और दूसरे मन्नू को 4 पैर हैं। नहाने के लिए तालाब किनारे जाते हो और पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे। 1,000 रुपए की शर्ट खरीदने के लिए 10,000 खर्च करके प्लेन से जाते हो। इतना बस हो गया या और भी बताऊं? चलो निकलो यहाँ से। 6 महीने में ब्लड डोनेट करोगे ना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता अरे है। सब बकवास है। ब्लड डोनेट करने पर यहाँ एप्पल और जूस मिलता है इसलिए आया, वरना नहीं आता। भानु, वहाँ देख, उसका पूरा ग्रुप आ रहा है। ब्लड डोनेट करते रहेंगे और एप्पल खाते रहेंगे। आज दबा के एप्पल खाऊंगा और जूस पीऊंगा। चाहे ग्रुप में आए या अकेले, हमें क्या, हमें तो बस ब्लड चाहिए। कोई चू भी करे तो सुई घुसा देना। ए, तुम यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? हम सब NSS के स्टूडेंट्स हैं, क्या पब्लिक कर सर्विस कर रहे हैं। हाँ। वैसे आपका ग्रुप क्या है? बीकॉम ग्रुप है। ऐसा क्या? ये सुई क्यों चुभाई? जब तक ब्लड ग्रुप पता नहीं चल जाता, यूज कैसे करेंगे? बैठो, क्या तुम दारू पीते हो? क्यों? ब्लड डोनेट किया तो यहाँ दारू मिलती है क्या? तो निकालो, जितना चाहो उतना निकालो। छी, दारू पीने के 48 घंटे के बाद ही ब्लड दे सकते हो, इसलिए पूछा। अगर ऐसा है तो पूरे राज्य में सिर्फ 234 लोग ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऐसी बात तुम कैसे कह क्योंकि हर दिन में 234 बच्चे पैदा होते हैं और सिर्फ वही है जो शराब नहीं पीते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ए भानु, उस लड़के का ब्लड ग्रुप A1B पॉजिटिव है। A1B पॉजिटिव? तुझे पता है मेरा भी यही ब्लड ग्रुप है। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? देखो भानु, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। ये लड़के लोग बहुत चालाक होते हैं, हमें फंसाने के लिए पता है क्या क्या करते हैं। इसे कैसे पता होगा? ये तो पिंजरे की मैना है। बस करो ना, जब देखो तुम दोनों मुझे डांटती ही रहती हो। क्यों, प्यार हो गया उससे? ये तो गई काम से। भानु, मेरी माँ आई है, जल्दी आ जा। माँ ही है, पता नहीं कौन होगी। माँ, आओ ना, अंदर आओ। छुप छुप के क्या देख रहा है? जो मैंने सोचा था वो सच निकला। ये मेरे साथ गेम खेल रही है। इससे पहले कि सांप फन फैलाकर हमें डसे, हमें अपने पैर से उसका फन कुचल देना चाहिए।
क्या हो गया? अरे यार ये इतना क्यों सोच रहा है? यार ये अंगूठी इतनी चूम रहा है, जरूर कोई प्लान बना रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। भेजा खराब हो गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अरे यार ये तो साइंटिस्ट की तरह बात कर रहा है। वो पीवीएस ग्रुप वाले इसका इस्तेमाल करके मेरे जरिए मामा को जलील करना चाहते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करे मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे यार जहाँ पुलिस भी जाने से डरती है वहाँ तू गाड़ी लेके चला गया। वो देखो आ रही है। तुमने मुझे बुलाया क्या? भानु, मेरा दोस्त रंगीला है ना, उसकी बहन ना किसी लड़के के साथ चेन्नई भाग गई। अबे बैठ जा। शर्म के मारे उसके घर वाले हाँ। खुदकुशी करने की सोच रहे हैं। संभाल के। अगर मैं बुलाऊंगा तो वो नहीं आएगी, पर एक लड़की को एक लड़की ही समझा सकती है। अगर तुम उसे बुलाओगी तो वो आ जाएगी। चलोगी ना भानु? सुबह की फ्लाइट से जाएंगे, शाम की फ्लाइट से आ जाएंगे। देखो फ्लाइट टिकट भी निकाल लिया। रात से पहले हम आ जाएंगे ना? हाँ आ जाएंगे। ठीक है, चलती हूँ। हाँ, लड़की ने क्या बुलाया, बिना सोचे समझे आने के लिए तैयार हो गई। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। चलो जल्दी करो, ट्रैफिक थी। बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है। हाँ, ऐसे देख क्या रही हो? क्यों, मैं बहुत काला हूँ ना? हम गांव के लोग हैं ना, हमारा रंग ऐसा ही होता है। चलो चलते हैं। रजनीश, तुमने कहा था किसी लड़की से मिलना है। सुबह से हम ऐसे ही घूम रहे हैं, शाम के 4 बज चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने घर में बोला कि तुम फ्रेंड के यहाँ जा रही हो। अगर माँ ने फोन किया तो? फोन मेरे पास ही है, कह दूंगी कि फ्रेंड के साथ पढ़ रही हूँ। और घर आने को कहा तो? कह दूंगी कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे में कैसे जाओगी? हम तो अभी जाने ही वाले हैं ना? नहीं, हम नहीं जाने वाले। क्यों? वापस जाने के लिए शाम को कोई फ्लाइट नहीं है। अब तो बस कल सुबह की ही फ्लाइट है। और अगर ट्रेन से जाना चाहती हो तो महानगर एक्सप्रेस में बैठ जाओ, सुबह तक पहुंच जाओगी। जल्दी करो नहीं तो लोग ढूंढना शुरू कर देंगे। गांव में सबको पता चल जाएगा कि भानु एक लड़के के साथ कहीं भाग गई है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यही मेरा असली चेहरा है। वैसे तुम भी तो मुझे फंसा कर मेरे मामा की जमीन हड़पना चाहती हो। ये तुम्हारा प्लान था ना? अब रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बुलाते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे साथ चली आई। और तुम हो कि तुम ये प्यार व्यार की बात मत करो। मैं इस चीज को नहीं मानता। क्यों? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं करता। झूठ कह रहे हो। तो फिर मंदिर में मूर्ति के पीछे से छुप छुप कर क्यों देख रहे थे? मैं कहाँ छुप छुप कर देख रहा था, वो तो तुम भजन गा रही थी इसलिए देख रहा था। अच्छा, वहाँ पर और भी लड़कियाँ थी ना जो भजन गा रही थी, तो तुम उन्हें छोड़कर मुझे क्यों देख रहे थे? तुम सुंदर देखती हो इसलिए देखा, इसका मतलब प्यार थोड़ी ना होता। हाँ, पर इसका मतलब ये तो हुआ ना कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। हमारे परिवार में झगड़ा है, इसी बात की टेंशन है ना? तो कोई बात नहीं, हम दोनों घर से भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। ऐसा घुमा के मारूंगा कि समंदर में गिरोगी और सीधे अपने गाँव में निकलोगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने सोचा था पहले प्यार करूंगी फिर शादी करूंगी, पर अब लगता है शादी करके प्यार करना पड़ेगा। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो क्या? हाँ बिल्कुल। मैं अगर शाम तक घर नहीं पहुँची तो मेरे परिवार वालों को हमारे बारे में पता चल जाएगा और तुम्हारे मामा को भी पता चलेगा। वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। कल सुबह जैसे ही हम दोनों वहाँ पहुँचेंगे वो तुरंत हमारी शादी करवा देंगे। अरे सिंपल कैलकुलेशन, 2 into 2 into 2, 2 to 2। कोई बचाओ मुझे।